यू आर मोस्ट वेलकम। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्तों, बहुत खुश होंगे। तो आज हम आपकी सेवा में फिर से एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हो चुके हैं और जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन बना रहता है। तो आज हम आपसे एक प्रॉमिस करते हैं कि आज हम जो इस क्लास में आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, अगर आप हमारे साथ थोड़े समय के लिए ठीक है रुक जाते हो तो जिंदगी में आपको कभी भी इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आए हैं उसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, चैप्टर हमारा चल रहा है कौन सा? चैप्टर 6 चल रहा है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और हमने बताया था इस पूरे चैप्टर में 3 टॉपिक हैं आपके जो फिलहाल हैं। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक क्या था आपका? रेट ऑफ चेंज, जो हमने आपको बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर दिया है। तो अब जो टॉपिक है हमारा वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और इसके बाद तीसरा टॉपिक आपका मैक्सिमम और मिनिमम। तो एक एक टॉपिक को उठाएंगे और खत्म करते चले जाएंगे विद बेहतरीन क्वेश्चन, विद फुल डिटेल्स। ठीक है, तो बिंदास हो जाइए, बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, बस क्लास मिस ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बाकी हमारी गारंटी है आपको क्लियर कराने की सब कुछ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे, हम आपसे ये प्रॉमिस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है नंबर 2, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, अब समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसके क्वेश्चन बाद में करेंगे। आप जानते हो इस चैनल पर जो पढ़ाने का अंदाज है वो कैसा है, आप जानते होंगे। ठीक है, जो जो इस चैनल पर बना हुआ है, जो जो हमसे जुड़ा हुआ है, वो सब हमारे बारे में जानते होंगे कि हम किसी भी टॉपिक के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराते हैं। पहले उस टॉपिक को समझाते हैं, उस टॉपिक को क्लियर करते हैं। ठीक है, वो क्या है, क्यों है, कैसे करते हैं, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन कराते हैं विद PYQ, विद बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, तब उस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो ये जो मतलब बातें हैं ये इस चैनल की विशेषता है। ठीक है, स्पेशलिटी है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्लीज, तो डोंट वेस्ट द टाइम, है ना, आ जाइए अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक जो है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। आप समझते हैं दोस्तों इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या है, आखिर क्या भला है ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। तो आज इस बला को हम जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे दोस्तों, और आप यकीन मानिए कभी भी इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, है ना। देखो, तो इंक्रीजिंग होता है यहाँ इसमें मतलब 4 टॉपिक हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में 2 अर्थ हैं। ठीक है, एक तो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, एक आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, एक आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, वैसे तो इसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक ही कहते हैं, लेकिन 2 चीज और होती है यहाँ पर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो सभी कुछ क्लियर करेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें मेरे भाई मेरे, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी अपने माइंड पे प्रेशर ना डालें। ठीक है, सब कुछ बताएंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम सब कुछ आपको बाई ग्राफ समझाते हैं, फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग क्या होता है समझना बहुत ही प्यार से। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, समझते हैं ये क्या होता है, ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका ग्राफ बना दिया है हमने, ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका क्या होता है, वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखना इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होगा। ठीक है, बात ये है। ठीक है, इंक्रीज माने देखो, आपको हमें ये बात बताने की आवश्यकता तो है ही नहीं कि इंक्रीज क्या होता है। आई नो वेरी वेल दैट यू नो वेरी वेल अबाउट इंक्रीजिंग। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि इंक्रीजिंग माने क्या होता है, बढ़ाना। ठीक है, या फिर वृद्धि होना। ठीक है, क्या होना, वृद्धि होना। इंक्रीज माने क्या होता है, वृद्धि होना। ठीक है, चलिए, और डिक्रीज माने क्या होता है, कमी होना। तो ये जो वर्ड है इनकी मीनिंग समझाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इनका आप जानते हो, लेकिन फंक्शन कैसे होते हैं ये समझना है हमें बस। ठीक है, तो देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होगा ध्यान से समझना है बिल्कुल। ठीक है, जब हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जब हम किसी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और उसमें x की वैल्यू क्या हो रही हो, इंक्रीज। ठीक है, अगर किसी ग्राफ में x की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो और x की वैल्यू के साथ साथ y भी इंक्रीज हो रहा हो तो दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, नहीं समझे, अभी समझाते हैं। देखो जैसे कि हम बात करते हैं, ऐसे समझिए आप, ये समझ लीजिए ऐसे। ठीक है,
ये कोई हमने ग्राफ ड्रॉ किया है आपके सामने, ठीक है। अब बताना देखना, यहाँ पर x की वैल्यू आपकी, ठीक है, ऐसे करके क्या बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है एक्स की वैल्यू, बता दीजिए आप हमें, ठीक है। ये पॉइंट ले रहे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, देखिए, ठीक है, एक्स की वैल्यू कंटिन्यू क्या है आपकी, इंक्रीज हो रही है, लगातार बढ़ रही है एक्स की वैल्यू, हाँ या ना, ये बात हमें बताते चले, ठीक है। इस ग्राफ में जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है यहाँ पर, इस ग्राफ में क्या एक्स की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लगातार इंक्रीज कर रही है एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब ये देखना है क्या एक्स की वैल्यू के साथ साथ वाई की वैल्यू भी इंक्रीज है, तो यस है। देखो आप यहाँ पे देखना, यहाँ y क्या था, ये था y, फिर y ये हो गया, फिर ये हो गया, 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 ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, इसमें जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे y की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज, दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सो सिंपल मेरे भाई, सो सिंपल, क्या टेंशन है बताइए, समझ नहीं आया क्या, फिर से समझिए क्या कहा हमने, ठीक है, कि ऐसा ग्राफ जिसमें अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो, उसके साथ साथ y की वैल्यू भी इंक्रीज हो, तो वही आपका क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ग्राफ आपके सामने देख सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे करके कितने भी पॉइंट ले लीजिए आप, x की वैल्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है और y की वैल्यू भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो यही आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, यही क्या है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, क्लियर है। चलिए अब देखो, जब इसके क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, ठीक है, ये तो हमने समझ लिया, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझ लिया है हमने, ये जो चीजें हम समझा रहे हैं आपको, ये प्रैक्टिकली समझा रहे हैं, ठीक है, कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है। अब मुझे लगता है कि आपका ये क्लियर हो चुका है इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, लेकिन दिक्कत ये भी नहीं है, ठीक है, दिक्कत ये भी नहीं है। आप बोलोगे सर दिक्कत ये नहीं है, ठीक है, हो सकता है आप सभी इस बात को जानते भी हो, ठीक है, दिक्कत ये नहीं है कि इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, दिक्कत ये है कि इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसका यूज क्वेश्चन में कैसे करेंगे। वहां तो फंक्शन कुछ और टाइप से देते हैं, पॉलिनोमियल देते हैं वहां फंक्शन, वहां कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्या हर क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ करना जरूरी है, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन करने के लिए, है ना, क्या ग्राफ ड्रॉ करना जरूरी है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन करने के लिए ग्राफ ड्रॉ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर आप बोलोगे तो फिर कैसे करेंगे, तो हम उसका आंसर भी बता रहे हैं, बस आप सुनते रहिएगा, आज हम बोलेंगे आप सुनोगे, ठीक है। तो देखिए, तो ये आपका हमने प्रैक्टिकली समझा दिया है कि ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब बताते हैं क्वेश्चन कैसे करोगे। अब देखना, हमें एक बात बताना आप, ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, कंटिन्यू इंक्रीज हो रही थी, कहने का मतलब x की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। सुनिए, चाहे x की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो, चाहे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, हम क्या बोलेंगे कि x की वैल्यू चेंज हो रही है, क्या हो रही है, चेंज, ठीक है, x की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज, इसका मतलब x चेंज हो रहा है, ठीक है। और आप जानते हो जब कोई चेंज होता है तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं दोस्तों, डेल्टा लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, डेल्ट, मतलब डेल्टा x। तो इसका मतलब क्या है, ये x की क्या है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, x की क्या है ये, ठीक है, ये इंक्रीजिंग, मतलब ठीक है, यहां से ये पता चल रहा है डेल्टा x से कि ये x की वो वैल्यू है जो चेंज हो रही है, ठीक है, क्या है ये x की वो वैल्यू है जो चेंज हो रही है। अब भले ही ये इंक्रीज हो रही हो, भले ही ये डिक्रीज हो रही हो, ठीक है, ऐसे। अब यहां जाइए, y की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज, हमने अभी बोला चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, डजंट मैटर हेयर, कोई मैटर नहीं है उस बात का, ठीक है, लेकिन उसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डेल्टा वाई से करेंगे, नहीं करेंगे, आप बताइए हमें, ठीक है। जब x इंक्रीज हो रहा है और उसे डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या y इंक्रीज हो रहा है उसे डेल्टा y से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो अब देखना यहां से आप, ठीक है, x चेंज हो रहा है मतलब डेल्टा x, इसके साथ y भी इंक्रीज, मतलब x इंक्रीज हो रहा है डेल्टा x, y भी इंक्रीज हो रहा है डेल्टा y, ठीक है, इसकी वजह से ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से ये इंक्रीज हो रहा है, कहने का मतलब दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, होंगे नहीं होंगे, बस ये बताइए हमें, ठीक है, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, और ये,
ठीक है। हाँ, बस ये समझिए आपकी, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, लिख सकते हैं हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। एक्स भी इंक्रीज हो रहा है और वाई भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, इंक्रीज हो रहे हैं तो दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो मतलब ये हुआ कहने का, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो है वो आपका क्या है, ठीक है, वो आपका पॉजिटिव है। क्या है वो, पॉजिटिव है, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है ना। और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को आपने, ठीक है, अब वो टॉपिक कट चुका है आपका, रिड्यूस हो चुका है, आपके इसी चैप्टर में था, अप्रोक्सीमेशन का चैप्टर था, ठीक है। वो अब आपका रिड्यूस हो चुका है, हट चुका है सिलेबस से, ठीक है। लेकिन उसमें होता था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा वाई को हम डी वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, और डेल्टा एक्स को डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को डी वाई अपॉन डी एक्स भी कह सकते हैं, ओके, ऐसे। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका हो चुका है, ठीक है, कि ये तो आपका प्रैक्टिकली था। अब आपने पूछा था हमसे, ठीक है, आपने पूछा था हमसे क्या, कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में आपको फंक्शन दिया होगा, y की वैल्यू दी हुई होगी, ठीक है, या fx दिया होगा पोलिनोमियल की फॉर्म में, तो फिर उसका आपको क्या करना होता है, डेरिवेटिव करोगे बस, ठीक है। ये dy अपॉन dx, अगर आपको ऐसे दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरह से दिया हुआ है, तो आप यहाँ से क्या निकालोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और अगर आपको फंक्शन एफ एक्स करके दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालोगे आप, एफ डैश एक्स, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो एफ डैश एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। अगर फंक्शन एफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है, और अगर फंक्शन वाई है तो उसका डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, ठीक है। बात एक है दोनों की, ध्यान रखना, डी वाई अपॉन डी एक्स कह दो या एफ डैश एक्स कह दो, तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। तभी आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो उम्मीद करता हूं आप यहां तक समझ चुके हैं हमारी बात क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, क्लियर है यहां तक। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है आपको प्रैक्टिकली समझा दिया है, अब क्वेश्चन कैसे करेंगी वो भी बता दिया है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में मतलब बात ये आई है निकल के, ठीक है, कि यदि डी वाई अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होगा, वो फंक्शन आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, क्योंकि या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, लेकिन नेगेटिव ना हो, फाइनली बात ये है, ठीक है। अल्टरनेट हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, कि जो है, जो आपका डेरिवेटिव है ना, वो आपका नेगेटिव ना हो बस, ठीक है, चाहे वो 0 हो चाहे ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन नेगेटिव ना हो। तो वो जो फंक्शन होता है वो आपका क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है सभी के, ठीक है। दोनों तरह से बता दिया है, प्रैक्टिकली ग्राफ बना करके और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन ऐसे करेंगे, ठीक है। मान के चलो आपका ये दे दिया कोई फंक्शन और आपसे कहा है कि बताइए ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है ना, तो आप यहाँ से क्या निकालोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स आपका पॉजिटिव आता है तो आपका ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग होगा। अभी वो भी समझाएंगे आपको, क्लियर है, ठीक है, है जी, ओके। चलिए अब देखना, अब आ जाइए डिक्रीजिंग, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो चुका है, ठीक है। अब डिक्रीजिंग आ जाते हैं, है ना। डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे निकालेंगे, डिक्रीजिंग, है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये भी कुछ इसी तरह है, ठीक है, इसका आलम भी कुछ इसी तरह से है, आप बस देखते जाइए, आज मजा आ जाएगा इस क्लास में आपको, ठीक है। देखिए ये आपका हमने क्या, इसे भी हम कैसे समझा रहे हैं आपको, बाय ग्राफ, ठीक है। प्रैक्टिकली समझिए पहले, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। अब हम आपको क्या समझाने वाले हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो चलिए देखो, हम एक फंक्शन ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया है ये, ठीक है, ऐसे ले लिया है ना, ये फंक्शन ले लिया है। अब यहाँ से देखना भाई मेरे, ठीक है, यहाँ इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू ये थी, फिर यहाँ ये आ जाएगी ऐसे करके,
तो भाई एक बात समझिए आप यहाँ से, x की वैल्यू तो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, x की वैल्यू तो कंटिन्यू इंक्रीज है, हाँ या ना, लेकिन क्या y की भी इंक्रीज है? देखना यहाँ पर y जो आपका इनिशियल पॉइंट था वो ये था, ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है, इसका मतलब y तो डिक्रीज हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है, y डिक्रीज हो रहा है, x आपका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन y क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो बात तो यहीं पर आती है, ठीक है, कि x के इंक्रीज होने पर y डिक्रीज हो रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ये आपका क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? x की वैल्यू इंक्रीज होने पर y भी इंक्रीज हो रहा हो, इंक्रीजिंग फंक्शन, x की वैल्यू इंक्रीज होने पर y डिक्रीज हो रहा हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है वो, ठीक है। अब सिस्टम वही है ना, यहाँ देखना यहाँ तो क्या आ जाएगा, अगर इसी के अकॉर्डिंग बात करें हम, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, dy/dx जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। कहने का मतलब दूसरे शब्दों में कहें अगर, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, dy/dx जो है वो स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है, dy/dx क्या हो, स्मॉलर देन या इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्लियर हमारी बात, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है पता चल गई है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है पता चल गई है, ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंग पता चल चुकी है, क्वेश्चन कैसे करने हैं क्लियर है, ठीक है। यही मान के चलो आपको ग्राफ दे दिया जाए और इसमें कहे, ठीक है, कि बताइए मतलब या प्रूफ करवाए, है ना, तो आप क्या करोगे, अगर इसका डेरिवेटिव, फिर क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करो, अगर वो नेगेटिव आ जाए तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, सीधी सीधी है, और पॉजिटिव आता है तो फिर इंक्रीजिंग है ही। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों टॉपिक आपके हो चुके हैं क्लियर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, देखना है ना क्या करना है। चलिए देखो, अब आप समझिए क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन समझ चुके हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन समझ चुके हैं, अब एक बात समझते हैं, ठीक है, हम आपको समझाते हैं, ठीक है, कि इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ये क्या बाधा है, क्या बला है, क्या भूत है, ठीक है, कि स्ट्रिक्टली ये क्या होता है, ठीक है। आज हम आपको, ठीक है, आज की क्लास में आप सब कुछ खत्म कर देंगे, बस ये समझ लो आप, इनका जितना भी कंफ्यूजन है, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, समझना दोनों को क्या सिस्टम है इनका, ठीक है। देखिए बाई ग्राफ ही समझिए, है ना, ऐसे ये, ठीक है, तो ये क्या है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, ये क्या है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, और आपका इंक्रीजिंग फंक्शन भाई ऐसे भी हो सकता है, समझना हमारी बात, ठीक है, ऐसे भी आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो सकता है, जैसे कि ये, ठीक है, ये भी आपका इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखना ये यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर, ठीक है, और ये जो पॉइंट है आपका ये इतने में, यहाँ से यहाँ तक इतने में, इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ना ही इंक्रीज है ना ही डिक्रीज है, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर इंक्रीज है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर इस इंटरवल को लूँ मैं, इस इंटरवल को, ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है, इसको इंटरवल बोलते हैं इसे, ठीक है, तो इस इंटरवल में इसकी वैल्यू इंक्रीज है क्योंकि कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, और इस इंटरवल में ना ही तो इसकी वैल्यू इंक्रीज है और ना ही डिक्रीज है, क्योंकि x की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है लेकिन y की वैल्यू कॉन्स्टेंट है बिल्कुल, ठीक है, ध्यान से देखें, y की वैल्यू यहाँ बिल्कुल सेम है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक फिर इंक्रीज हो रही है ना, ये सिस्टम है। तो मतलब ये है इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है आपका, जो हमने बनाकर दिखाया था वो इंक्रीजिंग था पहले, इससे पहले, और ये भी इंक्रीजिंग है। क्यों इंक्रीजिंग है ये, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहाँ से यहाँ तक
कांस्टेंट है, ठीक है, ना ही डिक्रीज है ना ही, है ना, और यहाँ से यहाँ तक फिर इंक्रीज है। कहने का मतलब ये है इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक भी इंक्रीज हो रही है, यहाँ से यहाँ तक भी इंक्रीज है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है, ठीक है, वो ना तो इंक्रीज है ना ही डिक्रीज है, ठीक है, ना ही इंक्रीज है ना ही डिक्रीज है, कांस्टेंट है। अब एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या है, वो कांस्टेंट है, यहाँ से इंक्रीज है और यहाँ पे इंक्रीज है, ठीक है, तो इसको इंक्रीजिंग फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ जो है किसी भी इंटरवल में जो फंक्शन है उसकी वैल्यू घट नहीं रही है, डिक्रीज नहीं हो रही है, भले ही इंक्रीज ना हो बट डिक्रीज नहीं है, ठीक है। 3 इंटरवल है यहाँ पर, ऐसा समझिए आप, ये 1 इंटरवल, दूसरा इंटरवल और 3rd इंटरवल ऐसे। तो यहाँ फर्स्ट इंटरवल में इंक्रीज है, सेकंड इंटरवल में कांस्टेंट है और 3rd इंटरवल में फिर इंक्रीज है, ठीक है, लेकिन किसी भी इंटरवल में इसकी वैल्यू डिक्रीज नहीं है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन ही बोलते हैं, समझिए आप, ठीक है। अब बात आती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो वो क्या होगा, तो स्ट्रिक्टली फंक्शन जो होता है भाई मेरे, वो आपका ये होता है, ये, ठीक है, परमानेंटली इंक्रीज होगी वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, कोई कांस्टेंट नहीं होगा, परमानेंट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखना आप, यहाँ से और ये वाला ऐसे करके, मान लीजिए यहाँ क्या है, ये 4 है और ये आपका 0 है, तो 0 to 4 जो इंटरवल है, 0 to 4 इंटरवल जो है, इस इंटरवल में इस फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इसीलिए ये कहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये डिफरेंस होता है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में। आज क्लियर हो गया आपके, ठीक है, ये क्या बला है, ये सिंपल सी बात थी जो हमें कंफ्यूज करती थी, ठीक है, ऐसे करके समझ गए। तो इसमें कांस्टेंट भी हो सकता है लेकिन इसमें कांस्टेंट नहीं होगा, इसमें कंटिन्यू इंक्रीज ही होगी वैल्यू अप टू लास्ट, ठीक है, स्टार्टिंग से लास्ट तक इंक्रीज ही होती है, इसीलिए इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, अब आप फिर से आपका एक क्वेश्चन होगा हमसे, क्या होगा कि सर ग्राफ हमारी समझ में आ गया है, इंक्रीजिंग का भी और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का भी, लेकिन क्वेश्चन में क्या करेंगे, ठीक है। तो इंक्रीजिंग का क्वेश्चन में क्या बताया था हमने कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, जब आप इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स या डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होगा। यही तो बताया था कि या तो एफ डैश एक्स हो या डी वाई अपॉन डी एक्स हो, मतलब जो फर्स्ट डेरिवेटिव है आपका वो या तो 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, तभी आपका वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा फंडा ये है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर चाहे एफ डैश हो, ठीक है, चाहे डी वाई अपॉन डी एक्स हो, है ना, वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन क्या होगा, 0, ठीक है। यहाँ इक्वल्स टू का साइन था, यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं था, ध्यान रखना, ठीक है, ये डिफरेंस है इनमें, ठीक है, कि इसमें इक्वल्स टू का साइन होता है, वहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू का साइन क्यों है, इस वजह से है, ठीक है, क्योंकि ये है ना, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज था लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या था, कांस्टेंट था, इक्वल था, ना इंक्रीज था ना डिक्रीज था, इस वजह से यहाँ इक्वल्स टू का साइन आ गया है, ठीक है। लेकिन वहाँ इक्वल्स टू के साइन की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा, ये वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन 0 होनी ही होनी चाहिए, ठीक है, हमेशा 0 से बड़ी होगी, ये 0 भी हो सकती है, ठीक है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये केवल ओनली ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। क्लियर है ये बात, ठीक है। चलिए, तो ये आपका इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डिफरेंस खत्म हो चुका है। अब इसी तरह से अगर बात करें हम, आपको किसकी बात करें, ठीक है ना, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, उसका भी आलम कुछ यही होने वाला है दोस्तों। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्लास होने में, क्योंकि देखो समझने में थोड़ा तो टाइम लगता है, ठीक है। देखिए वैसे हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं, आपका टाइम बहुत मूल्यवान है, हम जानते हैं इस बात को, ठीक है, लेकिन भाई, ठीक है, थोड़ा टाइम तो लगता है देखो चीज़ों को समझने में, है ना, यहाँ हम कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते, फिर आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम किसकी, डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, समझना बात को, ठीक है। ये हमने शॉर्ट में लिख दिया है ना, सुनो, लिखने पे
जो हम बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं, समझ तो आ ही रहा होगा आपके, ठीक है। चलिए, तो डिक्रीजिंग फंक्शन हमने बताया था कि ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप समझ चुके। लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसे भी बन सकता है आपका, ठीक है। कैसे बन सकता है, ऐसे ऐसे, ये भी आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से वही सिस्टम है, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज। यहाँ से यहाँ तक क्या है, नाइदर डिक्रीज नाइदर इंक्रीज, और यहाँ से यहाँ तक फिर क्या है, डिक्रीज, ठीक है, ऐसे। लेकिन यहाँ सिस्टम जो होगा भाई मेरे, ठीक है, वो आपका सिस्टम कैसे होगा, वो आपका सिस्टम ऐसे होगा, ठीक है, वो आपका सिस्टम ऐसे होगा, ठीक है। इसकी कोई गुंजाइश नहीं होगी यहाँ पर, है ना। ये कंटिन्यू डिक्रीज होगा, ये कंटिन्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, ओके, ऐसे। और ये थोड़े, ये किसी भी इंटरवल में, जैसे 3 इंटरवल मान के चलो, ठीक है, आपका ये फर्स्ट इंटरवल, ये सेकंड और ये थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें भी डिक्रीज है ना, इसमें भी डिक्रीज, बट इसमें कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा जो इंटरवल है उसमें सब में क्या है, डिक्रीज, है ना। क्लियर है ना। इसको अब बात वही आती है, इसे लिखेंगे कि यहाँ जो होता है सिस्टम, यहाँ क्या होता है, एफ डैश एक्स हो या डी वाई अपॉन डी एक्स हो, ठीक है। ये क्या होता है, इनकी वैल्यू स्मॉलर देन, ठीक है, या इक्वल्स टू क्या होती है, 0। अब ये इक्वल्स टू का सिंबल क्यों आ रहा है, ये बात आप समझ चुके होंगे, अभी पहले बता चुके हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन में इसकी वजह से आ रहा है इक्वल्स टू का साइन, ठीक है। क्योंकि कुछ मतलब एक इंटरवल ऐसा भी है जहां इसकी वैल्यू, ठीक है, ना तो डिक्रीज है ना ही इंक्रीज है ना, तो उसके लिए इक्वल्स टू का साइन आ गया। लेकिन यहाँ इस साइन के लिए कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ ओनली क्या आता है ना, यहाँ ओनली आपका स्मॉलर देन का सिंबल आएगा बस, ठीक है। चाहे एफ डैश एक्स हो, चाहे डी वाई अपॉन डी एक्स हो, उसकी वैल्यू स्मॉलर देन 0 होगी, मतलब नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट नेगेटिव, ठीक है, क्लियर। तो ये था आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टॉपिक, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है, अभी हम और समझाएंगे आपको, बने रहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है ये आपको समझ चुके हो, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है समझ चुके हो, ग्राफ कैसे बनता है वो समझ चुके हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इन सभी को आप उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। ग्राफ के अकॉर्डिंग भी और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखना हमें करना क्या है ना। तो ये आपका टॉपिक हो चुका है कंप्लीट, है ना। अब देखते हैं, देखो हम, अब आप ये सोच रहे होगे, है ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे करने हैं ये भी बात आप समझ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इस टॉपिक से 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आपको, है ना। अब वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है। एक तो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां आपको इंटरवल गिवन होता है, ठीक है, जहां आपको इंटरवल गिवन होता है, ओके। और एक उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहां आपको इंटरवल गिवन नहीं होता है, ठीक है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन पुट अप होते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। अभी देखना, एक और बात जैसे हम बताएं आपको, ठीक है, कि कोई फंक्शन दे दिया है आपको, कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए ये है आपका ax² प्लस bx प्लस c, ये मान लीजिए कुछ और जो आपकी मर्जी हो वो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मत मानिए इसे, ठीक है, आप ऐसे करिए, ये मान लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस 2, ये मान लीजिए, ठीक है, ये आपका फंक्शन है ना। अब तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये दे दिया है, ठीक है, और आपसे कहा है, ठीक है ना, कि ये क्वेश्चन है और बताइए कि ये, और आपको पता है क्या कहा है ना, इंटरवल दे दिया है 4,5 ऐसे करके दे दिया है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया है फंक्शन, और ये आपको इंटरवल दिया है, और कहा है कि इस इंटरवल में चेक कर बताइए कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है।
ऐसे करके। तो आपको क्या करना है, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, क्योंकि आप बता चुके हैं हम आपको पहले ही, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको बताना है तो आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे भाई मेरे। तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3। ओके, अच्छा, अब हमें बताना है कि इस इंटरवल में, ठीक है, ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो अब हमारा, अगर हमारा इस इंटरवल में जो ये डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये अगर पॉजिटिव आता है तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर नेगेटिव आता है तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो देखिए, अब ये 4 और 5 के बीच में, तो हमें एक ऐसी वैल्यू ले सकते हैं हम यहाँ पर जो 4 और 5 के बीच में हो, 4 से ज़्यादा हो और 5 से कम हो। तो वो क्या हो सकता है, ठीक है। चलो आप ऐसे करिए, इस इंटरवल को 4 6 कर लीजिए। क्या कर लीजिए, 4,6 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को ईजी बनाना है, ठीक है। तो 4,6 ये इंटरवल है। तो अब हमें एक ऐसी वैल्यू ले लेनी है जो 4 और 6 के बीच में हो, है ना, जो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती हो। तो वो क्या ले सकते हो, 5 ले सकते हो, जो कि 4 और 6 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या रख दीजिए, 5 रख दीजिए, रखिए, ठीक है, f-5। तो क्या हो जाएगा, 4 × 5 + 3, है ना। तो 5 4 20 और 3 23, और जो 23 है वो क्या है दोस्तों, पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका इस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ऐसे करते हैं इंक्रीजिंग के क्वेश्चन, ठीक है। और अगर इसमें मान के चलिए ये बोल देता हमसे क्या, ये हमें इंटरवल दे देता इसी क्वेश्चन में, अगर ये कह देता, ठीक है, कि -4, -2, ठीक है, ऐसे कह दे, है ना, कि अब बताइए यही फंक्शन है, क्या इस इंटरवल में क्या होगा, ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो देखो, हमको ये f' तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस इंटरवल में क्या था, ये पॉजिटिव था, इसलिए इंक्रीजिंग था। अब उस इंटरवल में चेक करना है। तो अब हमें x की ऐसी वैल्यू ले लेनी है जो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, ऐसी वैल्यू -4 और -2 के बीच में एग्जिस्ट करती हो। तो वो क्या ले सकते हो आप, -3 ले सकते हो। क्या ले सकते हो, -3, ठीक है, ले लीजिए, है ना। यहां से देखना, तो f-3, तो क्या हो जाएगा, 4 × -3 + 3। तो 4 3 जा क्या होता है, -12 + 3। तो क्या बचा है दोस्तों आपका, -9, और जो कि क्या है, नेगेटिव है, मतलब स्मॉलर देन 0 है। तो दैट इज, ठीक है, क्या हो गया है आपका, है ना, इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आ चुका है। क्या आ चुका है, नेगेटिव। तो ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन समझ गए हो आप, सारा सिस्टम क्या है क्वेश्चंस का, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपके, ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक टाइप के तो इस तरीके के होंगे कि आपको क्वेश्चन दे दिया और इंटरवल भी दे दिया, है ना, कि बताइए। तो जिन क्वेश्चन में आपको इंटरवल दे दे तो वो क्वेश्चन ईजी होते हैं और वो बहुत ज़्यादा मार्क्स में नहीं आएंगे, ठीक है, वो आपके 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जिन क्वेश्चन में इंटरवल ना दे क्वेश्चन, वो आसान हो जाएंगे, डरना मत आप, ठीक है। लेकिन जिनमें इंटरवल नहीं देता वो थोड़े लेंथी होते हैं, वो थोड़े मार्क्स ज़्यादा में आते हैं, जैसे कि 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, मे बी 5 मार्क्स, मे बी 6 मार्क्स, ठीक है, ऐसे करके, तो वो उसमें आते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब जैसे हम उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए यही है आपका, ठीक है, क्या है, यही है ना, ये क्लियर है, इसे रफ कर दें, ठीक है। चलिए मान के चलिए यही फंक्शन है आपका, हम इस फंक्शन को ही नहीं छोड़ेंगे, बात खत्म, इसी से सब कुछ क्लियर कर देंगे आपका, है ना। यही फंक्शन है और हमसे बोल दिया कि बताइए इसी फंक्शन में कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, क्या बोल दिया आपका कि ये जो फंक्शन है, बताइए ये फंक्शन, ठीक है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ऐसे करके बोल दिया आपका, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे हम, देखो, डिफरेंशिएशन तो हमें करना ही करना है भाई मेरे, डिफरेंशिएशन तो हमें करना ही करना है। तो क्या आ जाएगा, 4x, ठीक है, प्लस, है ना। अच्छा, अब क्योंकि हमको क्वेश्चन क्या बनाना है, थोड़ा इजी बनाना है, ठीक है, क्योंकि हम आपको बस कंसेप्ट ही तो समझा रहे हैं, और कंसेप्ट में ही हम क्वेश्चन खतरनाक रख लें तो आपको समझने में भी दिक्कत होगी, ठीक है, और हमें समझाने में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि इजी चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है कंपेयर टू टफ, ठीक है। इसीलिए अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं
माइनस कर लेते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं 8x। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई चलता है भाई मेरे, इतना तो चलता है यार। ठीक है, देखिए अब ये क्या हो गया है आपका, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे 2 2 ये 4x हो गया है और यहाँ पर क्या हो गया है आपका -8। ठीक है, और 2 का हो गया 0 बिकॉज 2 इज कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। आई नो दैट यू नो वेरी वेल अबाउट इट। ओके, चलिए तो अब क्या करना है, यहाँ पर हमको इंटरवल नहीं दिया है, इंटरवल नहीं दिया है हमें। ठीक है, और हमें बताना है किस इंटरवल में इसकी वैल्यू, किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ये हमें बताना है। तो देखो क्या करना है ना, इसका सबसे पहले हमने डिफरेंशिएशन कर दिया है। अब हम इंटरवल खुद निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जो डिफरेंशिएशन आपने किया है, ठीक है, उसको किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। मतलब यहाँ से आप f डैश x को क्या रखोगे, 0। तो फिर क्या हो जाएगा आपका 4x - 8 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 और 4 2 जा, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, 2 आ चुकी है। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2, है ना। चलिए तो अब एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ये। ठीक है, एक रियल लाइन है ये आपका। ठीक है, ये लाइन हमने यहाँ ले ली है। ठीक है, तो आपका इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, क्रिटिकल पॉइंट, है ना, क्रांतिक बिंदु भी कहते हैं, है ना, क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट वो होता है, ठीक है, जहां से, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होता है, जहां से, ठीक है, जो आपका फंक्शन है उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। ठीक है, जहां से जो आपका फंक्शन है उसकी वैल्यू चेंज हो जाए या उसकी लिमिट मतलब वहां, ठीक है, खत्म होती हो और फिर उसके बाद उसकी मतलब, ठीक है, कंडीशन बदलती हो। ठीक है, जैसे कि अब हमारे पास केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। ये पॉइंट आपके समझना 2 भी आ सकते हैं, अगर यहाँ क्यूब होता तो ये पॉइंट 2 आ सकते थे आपके, समझ रहे हो। ठीक है, ऐसे तो देखना ये 2 है तो हमने ये मान लिया ये रहा आपका 2 यहाँ से। ठीक है, और ये जो लाइन है आपकी ये क्या है, एक रियल लाइन है, रियल नंबर है इस पर सारे। तो ये कहाँ से होती है भाई मेरे, -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट होती है। ठीक है, -इनफाइनाइट से क्या होती है, +इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 इंटरवल बन चुके हैं। ठीक है, ये एक आपका इंटरवल ये हो चुका है और एक आपका ये हो चुका है। ठीक है, ये 2 इंटरवल हो चुके हैं, है ना। इसको क्या कहोगे आप, -इन्फिनिटी टू 2 ऐसे, है ना, एंड, और इसको क्या कहोगे 2 to इन्फिनिटी ऐसे। ठीक है, तो ये 2 इंटरवल हो चुके हैं। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं इस फंक्शन को। ओके, चलिए क्या करें, देखो अब हमारे पास इंटरवल नहीं थे, अब हमने इंटरवल निकाल लिए हैं। ठीक है, अब देखना हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है, हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो इनके बीच में हो। ठीक है, और उसको यहाँ रखिए, तो -इनफाइनाइट और 2 के बीच में, मतलब -इनफाइनाइट से बड़ी हो लेकिन 2 से छोटी हो, तो क्यों ना 1 ही ले लें, क्यों ना 1 ही ले लें, तो ले लेते हैं। ठीक है, इस इंटरवल में चेक करते हैं इसमें। ठीक है ना, इन -इनफाइनाइट, 2 इस इंटरवल में चेक करते हैं। तो इसमें जो f डैश x की वैल्यू है, हमने क्या लिया, x के प्लेस पे क्या रख दिया, 1 ले लिया, क्योंकि हमें पता है 1 इसके ही बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 × 1 - 8, है ना, तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 -8 क्या आ जाएगा -4, तो -4 मतलब नेगेटिव आ चुका है। ठीक है, क्या आ चुका है, नेगेटिव। तो इसका मतलब इस इंटरवल में आपका ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा भाई मेरे, डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। समझ रहे हो आप हम क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ ध्यान से समझते रहिएगा। बस उम्मीद मुझे यही है कि आपको पूरा इंटरेस्ट आ रहा होगा आज वाली क्लास में, क्योंकि हमें तो आ रहा है और जब हमें आ रहा है तो आपको भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए ज़रूरी नहीं है आपको आ रहा हो, लेकिन हमें आ रहा है, रियली में बहुत आ रहा है। ठीक है, चलिए तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया है। अब दूसरा इंटरवल जो उसमें चेक कर लेते हैं, है ना, वहाँ पर तो वहाँ पर क्या है दोस्तों, ठीक है, अब हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यू लेनी है ना, यहाँ पर इस इंटरवल में, ठीक है, ऐसी वैल्यू लेनी है जो 2 और इनफाइनाइट के बीच में, मतलब 2 से ज़्यादा हो और इनफाइनाइट से कम हो। तो क्यों ना 3 ले लेते हैं, तो 3 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं, 3। तो कौन सा इंटरवल ले रहे हैं, वो इन इंटरवल 2, इनफाइनाइट ये ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए तो वैल्यू क्या ले लेते हैं, 3। तो यहाँ 3 पर निकालते हैं f डैश x की वैल्यू, मतलब f डैश 3 निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 × 3 - 8, तो 4 3 जा 12 और 12 - 8 क्या होता है 4, और 4 क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है आपका ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है,
तो ये था आपका सारा सिस्टम, ठीक है। इंक्रीजिंग जो है ये टॉपिक था आपका, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। ये सारा हमने आपके सामने बिल्कुल खोल कर रख दिया है, बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है विद एग्जाम्पल, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका ही होगा, अब जिंदगी में आप कंफ्यूज नहीं होगे। और फिर भी कोई डाउट बच गया हो आपका तो प्लीज़ आप हमें एक बार कमेंट करें, ठीक है। हम आपकी सहायता पूरी करेंगे, आपके लिए ही ये चैनल बना है दोस्तों, आपके सेवक हैं, आपकी सेवा में ही हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। और बस कोऑपरेट करते रहें दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है, ताकि हम और अधिक से अधिक मेहनत आप लोगों के लिए करते रहें, ठीक है। तो जो आपको कोई दिक्कत हो तो आप बताना हमें, ठीक है। चलिए अब कल आपके लिए, ठीक है, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है, अब इसके क्वेश्चन लेकर आएंगे हम कल, ठीक है। तो इसलिए कल मिलते हैं, ठीक है, इसी टाइम पर, ठीक है, 7 o'clock इवनिंग टाइम में, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ध्यान रखना, ओके, धन्यवाद।